डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ग्राफ कुछ इस फॉर्म में मैं प्लॉट करूंगा। उसमें एक्स एक्सिस के अलावा मैं टाइम को प्लॉट कर दूंगा और वाई एक्सिस के अलावा मैं डिस्टेंस को प्लॉट कर दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइम के जो एक्सिस है मैं उसको स्केलिंग कर देता हूँ 5 सेकंड के हिसाब से। ये 0 सेकंड के बाद 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड। इसी तरह मैं वाई एक्सिस को डिस्टेंस के लिहाज से मैं इसको मार्क कर देता हूँ 2 मीटर, 4 मीटर, 6, 8 मीटर, 10 मीटर। हम मेरे डिस्टेंस को 2-2 मीटर के डिफरेंस से मार्क कर दिया और टाइम को मैंने 5-5 सेकंड के हिसाब से मैंने इसको मार्क कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 5 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ऐसे 5 सेकंड में उसने पहले फर्स्ट 5 सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अच्छा, नेक्स्ट 5 सेकंड में भी उसने ऐसे नेक्स्ट 2 सेकंड में भी उसने 2 मीटर डिस्टेंस ही ट्रेवल किया। फिर उसने इस पैटर्न को मेंटेन रखा और ये तो उसने हर 5 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस फिक्स कर दिया। अब जरा देखिए, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अब अगर मैं इनको आपस में कनेक्ट करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये जो स्ट्रेट लाइन अभी मैंने ड्रॉ की है, ये बता रही है कि कोई ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है दैट इज इक्वल, अच्छा, उसको हम लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसलिए वो ये बता रहा है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है और जो टाइम उसमें यूज हो रहा है दैट इज आल्सो इक्वल इन अमाउंट। ऐसा जो जो अच्छा, अब आपको पता है द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। अगर हम इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? d2 माइनस d1 ओवर t2 माइनस t1। अच्छा, d2 को की जगह में एक वैल्यू पुट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 मीटर। इनिशियल पोजीशन वाज 0, टाइम वाज 5 एंड इनिशियली टाइम वाज 0, तो इट इज 2 ओवर 5। इसको मैं 0.5 लिख सकता हूँ। रेडियन इज 0.5। For the next interval, it was 10, sorry, it was 4 meters and the starting point was 2 meters and the time was 10 seconds minus initial time was 5 seconds for this interval. So you are left with 2 over 5, which is equal to 0.4. Similarly, for the next one, it would be 6 minus 4 over 15 minus 4.
So again you have 2 over 5, which is 0.4. See, initial gradient was 0.4. Second gradient is 0.4. Third gradient is 0.4. And the gradient of distance time graph gives you speed. It means speed is 0.4 for this interval, and for this interval. Speed is constant for all intervals. So you can say that this graph is actually represents you distance time graph. Such kind of graphs tells you about constant speed.